हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग इंग्लिश आज पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग टेंस देखते हैं। तो देखिए टेंस सबसे, देखिए इंग्लिश हमको कुछ भी पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही टेंस होता है। ठीक है, आपको टेंस की जानकारी नहीं है ना तो इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ ना समझ सकते ना कुछ उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी होता है बस टेंस के आधार पर ही होता है। तो देखिए टेंस होता कौन सी है। टेंस इसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं, और काल मतलब होता है समय। जब हम लोग कोई काम करते हैं, किसी काम को करने में जो समय लगता है, जो टाइम का यूज़ होता है, उस टाइम को हम लोग टेंस कहते हैं। टाइम मतलब हो गया टेंस। ठीक है, तो देखिए ये टेंस आपका तीन तरह से होता है। तीन तरह से होता है कि कुछ अभी चल रहा है, इसको हम लोग अलग टेंस में रखते हैं। जो कुछ देर पहले बीत गया है तो उसको अलग टेंस में रखते हैं, और जो आने वाले समय का बात होता है, कुछ देर बाद होने वाला, तो उसको हम लोग दूसरे टेंस में रखते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो एक पिताजी होगा, पिताजी का तीन बेटे, तीन बेटा होता है। देखिए कैसे बेटा होता है, एक तो सबसे बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला। ठीक है, उसके बाद एगो महिला होगा और एगो छोटा वाला होगा। तो हम लोग पहला वाला को हम लोग वर्तमान कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा बेटा होता है आपका भूतकाल, पास्ट टेंस। जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। ये आपका होता है भविष्य का। देख लीजिए, शुरू में टेंस का तीन गो, और टेंस तीन गो मतलब थोड़ा सा समझिए। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को मतलब बोला जाता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ता हूँ, यानी मेरी पढ़ाई अभी जारी है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग वर्तमान काल के अंदर रखते हैं। भूतकाल का मतलब ये हो गया बीता हुआ काल, बीता हुआ काल पास्ट टेंस। जैसे लोग कहते नहीं है कि कोई मर गया, मर जाने के बाद वो आदमी भूत बन जाता है, यानी भूत का मतलब बीता हुआ समय होता है। जो बीत गया वो फिर तो दोबारा आता नहीं है। इसलिए हम लोग जैसे बोल दे कि मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। ठीक है, 5वीं क्लास में पढ़ता था, यानी पहले पढ़ चुका हूँ उसको, अभी पढ़ नहीं रहा हूँ। अभी पढ़ रहा हूँ तो ये वर्तमान काल में पढ़ रहा हूँ, जिस क्लास में हूँ तो वर्तमान में चल रहा है। लेकिन पहले पढ़ता था, तो ये नॉर्मल, देखिए नॉर्मल पहचान इसमें होता है हूँ होता है लास्ट में। अंतिम में किसी भी वाक्य के अंतिम में हो है, हूँ और हो, ये रहेगा इसका पहचान। इसका पहचान है कि जिसके अंत में था, थे, थी आ जाए। ठीक है, और इसका होता है कि आपका गागेगी होगा। गागेगी का मतलब मैं पढ़ूंगा, वो दौड़ेगा। तो अभी वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, वो फ्यूचर की बात हो रही है कि आने वाले समय में ये हो सकता है कि मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाएंगे, तो चंद्रमा पर जाएंगे, हम लोग भी वहाँ जाएंगे, तो ये आपका फ्यूचर की बात हो गई, तो आने वाले समय की बात होती है। और जो बीत चुका है उसको हम लोग भी भूतकाल कहते हैं, यानी इसमें था, थे, थी रहता है कि मैं पढ़ता था, वे लोग सोते थे, हम लोग हाला करते थे, ये आपका इसमें आ गया। और ये वर्तमान काल आपका होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग अभी जारी रखें। अब देखिए यहाँ पे बात हो जाती है कि इसका भी 4 गो प्रकार हो जाता है, यानी अब इसके 4 गो बेटे हो जाते हैं। 4 गो बेटे का मतलब देख लीजिए, कुछ डायरेक्ट रूप से नहीं होता, देखिए कुछ सामान्य वर्तमान काल होता है, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, देखिए इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम है
नाम भूला मत जाइएगा। अब ऐसा मत कहिए कि नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग होता है, दोनों सेम ही होता है, उसका नाम अलग है एक क्या। अब देखिए दूसरा आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान का। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब जो हम अभी काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यानी अभी पढ़ाई मेरा चल रहा है, ठीक है, यानी जिसमें रहा रही आ गया उसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। रहा रही का मतलब कि चल रहा, आधा हुआ है आधा चल रहा है। अब वो सामान्य वर्तमान काल हो गया कि मैं पढ़ता हूँ, यानी वो अभी काम कर नहीं रहा हूँ लेकिन वो मेरा काम होता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, वे लोग दौड़ते हैं, हम लोग सोते हैं। तो ये आपका हो गया किसमें, सामान्य वर्तमान काल में। लेकिन रहा रही जिसमें आ गया यानी मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो इसमें आ गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है इसका आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, देखिए पूर्ण वर्तमान काल का मतलब नाम है, देखिए पूर्ण है, पूर्ण का मतलब काम हो गया है। काम हो गया का मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, यानी चुका छुटी आपका इसमें आता है परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट टेंस मैं पढ़ चुका हूँ, वे लोग जा चुके हैं, हम लोग सो चुके हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, यानी काम मेरा कंप्लीट हो गया। मैं खा चुका हूँ, काम खा लिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी देख लीजिए दोनों आपका इसमें सम्मिलित होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सतत वर्तमान काल। ठीक है, यानी इसमें दोनों सम्मिलित होता है, पूर्ण भी और अपूर्ण भी। यानी मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, यानी कुछ मेरा पढ़ाई कंप्लीट भी हो गया और कुछ चल रहा है, तो दोनों को दोनों इसमें आता है। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, वे लोग सुबह से टहल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आधा काम कंप्लीट हो गया, आधा बाकी है, यानी दोनों को दोनों पूर्ण भी है अपूर्ण भी है। तो इस तरह से आपको ये 4 गो होता है। यही सेम टू सेम आपका पास्ट में भी हो जाएगा, खाली ये प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाता है। तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपका पास्ट में आ जाएगा। फ्यूचर में आइएगा तो वह भी आपका फ्यूचर में भी होगा। तो देखिए कुछ उदाहरण हम लोग इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में इसे आपका आ जाएगा कि हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, ये आपका हो जाएगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसका कुछ पहचान ऐसा होता है ना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लास्ट में ता ते ती रहता है, क्रिया के अंत में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए हम लोग खेलते हैं, खेलना क्या है, कार्य है। तो खेलते हैं तो इसमें ते आ गया ना लास्ट में, ता या ते या ती होना चाहिए, तीनों में से कोई भी होना चाहिए। लास्ट में है हूँ होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि ता ते ती आपका इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो उसमें भी उसका अनुसार मान लीजिए ता ते ती के बाद था ते ती आ गया तो वो आपको पास्ट में चल जाएगा, और ता ते ती के बाद रागी आ गया तो आपका फ्यूचर में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें ता ते ती के बाद है हूँ होना चाहिए, तब हम उसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। जैसे मैं खेलता हूँ, तब मैं खेलता हूँ, चाहे हम लोग खेलते हैं, यहाँ ते देखिए अंतिम में ते है ना, तो ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन का मतलब क्या है कि देखिए इसमें कुछ ऐसा भी होता है जैसे चीनी मीठी होती है, देखिए हम आपको अभी इसका पहचान में कुछ क्या बताएं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में तातेती होना चाहिए, तो तातेती होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको क्रिया के अंत में चाहिए।
दूसरा कुछ नहीं किया, गुणवत्ता में उसको नहीं लिया जाता है। जैसे हम लोग को क्रिया, पढ़ना, सोना, गाना, पीना, रोना, ये सब क्या क्रिया, तो क्रिया के अंत में ता ते ती रहना चाहिए, तब आपका क्या हो जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। लेकिन यहाँ देखिए चीनी मीठी होती है, क्या इसमें ती नहीं है? देखिए इसमें भी तो ती है, चीनी मीठी होती है, इसमें भी ती है, तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई क्रिया है, होती है, चीनी मीठी होती है, वो क्या होती है क्रिया? नहीं है। होना क्रिया है, लेकिन होती है क्रिया नहीं है। होती है जो मतलब ये आपका हो गया मीठी, उसकी गुणवत्ता को दर्शा रहा है, होती है कि चीनी मीठी होती है, तो ये आपका क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। बर्फ ठंडी होती है, सांप वफादार होता है, कुत्ता वफादार होता है, दूध लाभदायक होता है, ये सब क्या होता है समझिए कि ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं दर्शा रहा। ठीक है, उसमें उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने के लिए उसमें तते ती आ जाता है, तो ऐसा मत उसको लीजिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से पहचान कीजिएगा। ये आपका हो गया। दूसरा आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण का मतलब है आधा काम हुआ है, चल रहा, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें देख लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पिताजी बोलते हैं कि बाबू क्या कर रहे हो, कोई काम है पिताजी की, तो पिताजी आपके पास आए, पूछे कि बाबू क्या कर रहे हो, खाली हो? तो आप बोलेंगे कौन सी चीज़? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा हूँ, तो पिताजी से आपको छोड़कर वहीं चले जाएंगे, कहेंगे ठीक है पढ़ लो, बाद में काम को कर लिया जाए। लेकिन वही बात होती है कि काम छोड़ दिए हैं कि पढ़, पिताजी पूछे क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं पिताजी पढ़ लिया। तो पढ़ लिए तो मतलब आप फ्री हो गए, आप चलिए दूसरे काम में लगे, तो वो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट, जो काम कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो चल रहा, हम लोग पढ़ रहे हैं, पिताजी पूछे क्या कर रहे हो, तो पढ़ रहे हैं, तो ठीक है पढ़ लो, पढ़कर जो काम होगा उसके बाद से कोई काम। तो ये आपका आ गया किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका होता है कौन सी? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान का मतलब हो गया कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं खा लिया है, मैंने खा लिया है, ठीक है, मैंने खा लिया है, चाहे आप पढ़ चुके हैं। मैंने खा लिया है, चाहे आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें दोनों है, लिया भी है और छूटे भी है। यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ये ई, या ये ई, या छूटा छूटी रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी पूर्ण में इसको रखते हैं। क्योंकि मैंने खा लिया, खाओ कर आराम से बैठे हैं, तो खा लिया है। आप पढ़ चुके हैं, यानी वो जो थे वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई उनका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा दूसरा काम में लगे हुए हैं, चाहे बैठे हुए हैं, तो आपका हो गया वो पूर्ण हो चुका है, तो उसको उसमें रखते हैं। इसमें आता है आपका, इसमें देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान देख लीजिए। इसका पहचान रहेगा हमेशा कि रहा रही लास्ट में होना चाहिए। रहा रही के बाद है हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट में है हूँ हर हालत में लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रहा रही के बाद है हूँ, इसमें आपका छूटा छूटी या ये के बाद भी आपका है हूँ होना चाहिए। और इसमें आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें थोड़ा सा समय को संबोधित किया जाता है, समय को दिखाया जाता है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वे लोग 2004 से यहाँ आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया कि आपको समय दर्शा रहा है। तो उसमें देखिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इसमें समय का बोध हो रहा है ना, सुबह से। ठीक है, तो इसमें आपका यूज होता है थोड़ा सा सीन्स और फर का यूज होता है, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। इतना जानकारी तो आपका थोड़ा सा नॉर्मल पहचान के लिए बताए थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसका पहचान पढ़ेंगे, इसके बाद इसका जो यूज होता है यूज के अनुसार उसको पढ़ेंगे। इसमें आपको यूज में होगा डू डज का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा।
जितना हो सके, कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट में लेकर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए